जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर कर लो। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू कर। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन और गरीब था। किसी तरह से वह अपनी जीविका चलाता रहता था। ब्राह्मण बड़े ही नेक स्वभाव का था, सीधा साधा, भोला भाला। जब तक कि वह ब्राह्मण कुंवारा था, तब तक उसका गुजारा किसी तरह से चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी शादी हो गई, तो उसका खर्च बढ़ चुका था। इसलिए वह खर्च के बढ़ने से परेशान रहने लगा, क्योंकि गृहस्थी का बोझ बढ़ने से खर्च भी बढ़ गया था। दोस्तों, उस ब्राह्मण को अपने बाप दादा से जो पूंजी में मिला था, वह उसने पूजा, आराधना और शास्त्रों का ज्ञान, बस इसी चीजों में सब कुछ गंवा दिया था। ब्राह्मण लोगों के दरवाजे पर जाता, भजन, श्लोक और अनेक भगवान की चर्चाएं सुना करके उनसे कुछ भिक्षा मांग लेता था। उसे पाव भर अनाज मिल जाता और कहीं से फल। ऐसे जुगाड़ करके वह ब्राह्मण अपना और अपनी पत्नी का खर्च चलाता था। जिस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था, उस दिन वे दोनों पति पत्नी भगवान को उलाहना देते और भूखे पेट ही वे सो जाया करते थे। वैसे तो उसकी जो पत्नी थी, वह बड़ी ही सीधी साधी थी और बड़ी ही नेक स्वभाव की थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, परंतु निरंतर भूखे रहने के कभी कभार उसे अपने पति पर गुस्सा आ जाता था। वह मन में सोचने लगती थी कि कैसी मेरी किस्मत थी जो मुझे ऐसा साथ मिला। ऐसे ही एक बार की बात है, बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो ब्राह्मण देवता को उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला और 2 दिन और 2 रात इसी तरह से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे रहे। तीसरे दिन जब बरसात बंद हुई और सवेरे सवेरे जब उजाला हुआ, तो उसकी पत्नी को ब्राह्मण की सूरत देख करके तरस आने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहने लगी कि देखो, आप अपनी आजीविका बढ़ाने का कुछ और साधन ढूंढो, क्योंकि ऐसे में भिक्षा मांग करके हमारा जो भी काम है वह चलता नहीं है। गांव से बाहर चले जाओ और कुछ काम धंधा कर लो, इसके बाद में गांव में वापस आओ। ब्राह्मणी की बात को सुन करके वह जो ब्राह्मण था, वह कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। मैं कल ही कुछ काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव की ओर जाता हूँ। दोस्तों, ब्राह्मण सुबह सुबह जल्दी उठ गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा आराधना की और अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता उसने पहन लिया। झोला उठाया और झोपड़ी के बाहर निकल आया। अच्छा, मैं जाता हूँ भाग्यवान। जय श्री कृष्ण। उस ब्राह्मणी ने कहा कि जल्दी आना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और फिर वहां से निकल पड़ा अपने घर से। गांव से निकला और जंगल से होते हुए कोसों की दूरी तय करता हुआ वह जंगल में, बहुत गहरे जंगल में पहुंच गया। वह जंगल बहुत बड़ा था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने एक बड़ा ही सुंदर सरोवर देखा। शीतल जल से भरा भांति भांति के पक्षी उस जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी सरोवर के किनारे ही एक सोने का मंदिर उस ब्राह्मण को दिखाई दिया। उस मंदिर को देख करके उसे भगवान के दर्शन करने की उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा होने लगी और वह जल्दी जल्दी उस मंदिर में जाकर के घुस गया। परंतु यह क्या, मंदिर के अंदर भगवान का सिंहासन तो खाली था। उसने सोचा कि इतना सुंदर मंदिर है, अब भगवान की मूर्तियां तो है नहीं, दर्शन हो जाते तो कितना सुंदर होता। वह ब्राह्मण इस स्थिति को देख करके उदास हो गया। वह मंदिर के बाहर आया तो उसने देखा कि वहां से कुछ ही दूर पर एक बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष के पीछे प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश को देख करके वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, इस प्रकाश को देखने के लिए वह जाए। जब ब्राह्मण ने पास में जाकर के देखा, तो ब्राह्मण बहुत आश्चर्य से भर गया और उसके मन में आनंद पैदा हो गया। उस पेड़ के नीचे एक चांदी का सुंदर चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर मखमल की चादर पर मंदिर से निकलकर साक्षात भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी बैठे चौसर का खेल खेल रहे थे। उस ब्राह्मण ने भगवान को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण को देखते ही भगवान हंसने लगे
और उसे बुला करके वहीं अपने पास में बिठा लिया। बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को देख करके अभिभूत था। अपने इष्ट नारायण और माता लक्ष्मी के रूप ध्यान में बिल्कुल डूब चुका था। प्रसन्नता और आनंद से उसके मुख से बोल ही नहीं निकल रहा था। ब्राह्मण वही नारायण के चरणों के पास जाकर के बैठ करके माता लक्ष्मी और नारायण के चौसर का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। तब भगवान ब्राह्मण देवता, आपने बड़ी तन्मयता से चौसर का खेल देखा है, अब बताओ हम जीता है और कौन हारा है। तब ब्राह्मण ने देखा कि 16 श्रृंगार की माता लक्ष्मी सिर से पैरों तक मड़ियों और मोतियों से लदी हुई है। माता लक्ष्मी के बोलने और हंसने से चमकते मोती झर रहे हैं। वही स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगे जा रहा है। फिर ब्राह्मण ने नारायण की ओर देखा। पीतांबर वस्त्र पहने नारायण के हाथों में शंख चक्र गदा और कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझे माफ करना, आज जो चौसर में जीत हुई है वह माता लक्ष्मी की हुई है। भगवान नारायण बोले कि अच्छा ब्राह्मण देवता, चलो जो आपने कहा हमने वही माना। इतना कह करके नारायण मुस्कुराए और ब्राह्मण की बात सुन करके लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने भारी रत्न जवाब हुआ कंगन उतारा और उस ब्राह्मण को देते हुए कहने लगी कि यह लो ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कंगन को ले जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उस कंगन को लपक करके जल्दी से पकड़ लिया और वह आनंद विभोर होकर के बार बार नमन करते हुए प्रसन्नता से अपने गांव की ओर चल दिया। घर की तरफ वापस जाते समय उस ब्राह्मण को रास्ते में एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा यहाँ से नहा धो लूं, इसके बाद अपने घर को चलूं, संध्या का तर्पण करता जाऊं। इतना सोच करके उस ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतार करके तालाब के किनारे पर रख दिया और लक्ष्मी जी द्वारा दिया हुआ वह रत्नों से जड़ित कंगन को भी वहीं रख दिया और वह तालाब में नहाने के लिए उतरा और डुबकी लगा दी। इतने में ही एक मछली तैरती हुई वहां आई और कपड़े पर रखे हुए उस चमकते हुए कंगन को उठा करके वह निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब ब्राह्मण नहा धो करके तालाब से बाहर आया, उसे वह कंगन दिखाई नहीं दिया। यह देख करके ब्राह्मण का मन बड़ा दुखी हो गया, पर अब क्या हो सकता था। बड़े दुखी मन से वह ब्राह्मण अपने घर को गया। दुखी मन के कारण उसने ब्राह्मणी से कोई बात नहीं की और मुंह भूखा ही सो गया। जब दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, ब्राह्मण फिर से स्नान करके भगवान की पूजा आराधना की और अपनी फटी धोती कुर्ता पहन करके एक झोली लटकाई और हाथ में एक छोटा लेकर के झोपड़ी से बाहर आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, मैं जाता हूं। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बोली, जल्दी आना, जय श्री कृष्णा। इतना कह करके फिर से वह ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़ा। गांव से निकला और जंगल से होते हुए जल्दी जल्दी वह ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो रहा था। चलते चलते उसे वही सोने का मंदिर दिखाई दिया। उसने देखा तो उस बड़े से पेड़ के नीचे चांदी के सुंदर चबूतरे पर मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी उस दिन भी बैठे हुए थे और आज फिर से चौसर का खेल खेल रहे थे। नारायण ने फिर उस ब्राह्मण को देखा और उसे देखते ही भगवान ने उसे फिर से अपने पास बिठा लिया। ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण को दंडवत प्रणाम किया। आज भी खेलते खेलते सुबह से दोपहर हो गई। जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो भगवान नारायण ने ब्राह्मण से पूछा कि कहो ब्राह्मण, आज कौन जीता है और कौन हारा। ब्राह्मण वह खोया हुआ कंगन याद कर रहा था। उसने कहा कि महाराज, बुरा तो आप मानना मत, माता लक्ष्मी जीती और आप हार गए। इतना सुनकर के नारायण मुस्कुराए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अब तुमने कहा है जो वह मैं मानता हूँ कि तुमने सही कहा है। लक्ष्मी जी फिर प्रसन्न होकर के उसे अपने कमर की पोटली से 5 बहुमूल्य रत्न निकाल करके उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने अपने जीवन में इतने अमूल्य रत्न को कभी नहीं देखा था। उस ब्राह्मण का मन प्रसन्नता से उछल रहा था। उन रत्नों को लेकर के वह बड़े सुखी मन से अपने घर की ओर रवाना हुआ ताकि आज इसे बेच करके जो भी मेरी दरिद्रता है वह आजीवन समाप्त हो जाएगी। इतना कह करके सोच करके वह फिर से चलने लगा। चलते चलते वही तालाब के पास पहुंचा। ब्राह्मण को कंगन वाली बात याद थी, सो वह ब्राह्मण वहां रुका नहीं। वह चलता गया और सीधे अपने घर पहुंचा और ब्राह्मणी से कहने लगा कि ब्राह्मणी, दरवाजा खोलो। उस ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा
ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए वह बहुमूल्य रत्न उसके आंचल में डाल दिए। परंतु क्या हुआ, वह बहुमूल्य रत्न अंगारे बन गए। दिन भर की भूखी प्यासी ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में थी। यह देख करके वह गुस्से से लाल पीली हो गई और उन अंगारों को ले जाकर के उसने चूल्हे में डाल दिया। इतने में ही उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। ब्राह्मणी ने अपने चूल्हे की तरफ इशारा किया और कहा कि ले जाओ। पड़ोसन उन अंगारों को लेकर के वहां से चली गई। इधर रोती पोसती और कई दिन से भूखी प्यासी वह ब्राह्मणी पड़ोसी से एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई और उसी से बना करके अपना और अपने पति का पेट का पालन किया और दोनों बिना बोले बताए एक दूसरे की ओर पीट करके सो। जब तीसरा दिन हुआ, सुबह हुई, तो प्रतिदिन की तरह वह ब्राह्मण स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करने के बाद अपनी धोती पहनी और फटा सा कुर्ता पहन करके झोली को लटकाया और झोपड़ी से बाहर आकर के कहने लगा कि अच्छा मैं चलता हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात को सुन करके उत्तर दिया, जय श्री कृष्णा, जल्दी आना और आज कुछ लेकर के ही आना। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया और निकल पड़ा वहां गांव से। जंगल से होते हुए वह वहीं पहुंच गया जहां पर नित्य उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मिलते थे। फिर उसी मंदिर के पास जाकर के बड़े से पेड़ के नीचे उसे चांदी के सुंदर चबूतरे पर मखमल की चादर पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। आज फिर से चौसर का खेल खेलते हुए नारायण ने फिर ब्राह्मण को देखा और उसे देखते ही भगवान ने फिर उसे बुला करके अपने पास बिठा लिया। उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मण नारायण दोनों को दंडवत प्रणाम किया और जब खेलते खेलते दोपहर हो गई तो भगवान नारायण ने फिर पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता है और कौन हारा है। ब्राह्मण वही खोया हुआ कंगन और पांचों रत्नों को याद कर रहा था और उसने कहा कि प्रभु सच बात तो यह है कि माँ लक्ष्मी जीती है और आप। भगवान नारायण फिर मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है ब्राह्मण देवता, आपने कहा और हमने माना। लक्ष्मी जी ही यह सुन करके बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने गले का नौलखा हार उतार करके उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़ी ही प्रसन्नता के साथ माता लक्ष्मी के दिए हुए हार को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण जब अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही उसने नौलखा हार अपनी जो वह ब्राह्मणी थी उसके गले में डाल दिया। ब्राह्मणी ने जब दर्पण में जाकर के देखा तो उसे उस हार के स्थान पर एक काला सांप दिखाई दिया। वह नौलखा हार सांप में बदल चुका था। अब उस ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आ गया। गुस्से में ला के वह ब्राह्मणी उस सर्प रूपी हार को उठा करके बाहर फेंक दिया। आज फिर से वे दोनों भूखे ही सो गए और उनकी बातचीत भी बंद हो गई थी। अब काल चक्र कभी रुका है क्या, चौथा दिन भी आ गया। फिर सुबह हुई, ब्राह्मण ने नहा धो करके भगवान की पूजा आराधना की और फटी धोती और कुर्ता पहन करके झोला को लटकाया और झोपड़ी से बाहर आकर के कहने लगा कि देखो भाग्यवान, अब मैं जाता हूँ, कुछ मिले तो लेकर के आता हूँ। अच्छा तो कान्हा का नाम लेकर के जाना और जल्दी आना। आज तो जजमान को भजन भी सुना देना और कुछ भी जरूर लेकर के आना, ब्राह्मणी ने झोपड़ी के अंदर से कहा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है भाग्यवान। इतना कह करके ब्राह्मण फिर निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर और गांव से निकला। जंगल से होते हुए वह ब्राह्मण आज फिर उसी मंदिर के पास जाकर के पहुंच गया। सोने का मंदिर सामने ही था। उस बड़े से पेड़ के नीचे जब जाकर के देखा तो आज नारायण और लक्ष्मी वहां नहीं थी। ब्राह्मण को लगा आज तो बड़ा नुकसान हो गया। ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चला गया। आज नारायण और लक्ष्मी ना तो मंदिर में दिखाई दिए और ना ही पेड़ के नीचे। तभी अचानक उसने देखा तो उसे दूर एक विशाल गरुड़ जी उड़ती हुई वहां से चले आती हुई दिखाई दी। माता लक्ष्मी जी नारायण के साथ उस गरुड़ पर से नीचे उतरे और दोनों आज फिर से उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गए और चौसर का खेल आरंभ हुआ। ब्राह्मण चुपचाप बैठा उस खेल को देखता रहा। खेल जब समाप्त हुआ और निर्णय का समय आया तो भगवान नारायण ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण तुरंत बोल पड़ा, क्षमा करना प्रभु, जीती तो माता लक्ष्मी और आप हारे हैं। भगवान नारायण फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण देवता, आपने कहा और हमने माना। लक्ष्मी जी बड़ी ही प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपनी कमर के भंडार से चाबी निकाल करके उस ब्राह्मण को देते हुए कहा, लो ब्राह्मण देवता, मंदिर में मेरे भंडार गृह से तुम जितना उठा करके ले जा सकते हो
उसे उठा करके अपने घर को ले जाओ, पूजा पाठ करो, जप करो, यज्ञ करो, इतना चाहे खर्च करो। अब ब्राह्मण देवता ने कुछ देर तक विचार किया, फिर दौड़ करके भागा वह और जल्दी से गांव के से जाकर के एक बैलगाड़ी को लेकर के किराए पर वहां आ गया और लक्ष्मी जी के भंडार गृह से धन संपत्ति और रत्नों से भरे बड़े बड़े मटके उठा करके उसने उस बैलगाड़ी में लाद लिए और अंत में एक बड़ा सा सोने के आभूषणों से भरा हुआ घड़ा उठा करके अपने माथे पर रख लिया। महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अभी ब्राह्मण देवता घर की तरफ जा ही रहे थे कि जोर की आंधी चली। बैलगाड़ी वाला उस भयानक आंधी में कहीं खो गया। ब्राह्मण के सिर पर रखा सोने का जो आभूषण से भरा हुआ वह घड़ा था, अंधेरे में कहीं गिर गया। आज ने घर को खाली हाथ लौटा। ब्राह्मणी ने हंस करके पूछा कि हे नाथ, आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? पहले तो जब आप जाते थे तो सेर दो सेर अनाज लेकर के आते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे लाते हो तो कभी सांप लेकर के आते हो। क्या हो गया है आपको? अब ब्राह्मण देवता ने दुखी होकर के जो भी राम कहानी थी वह सब कुछ ब्राह्मणी को सुना दिया। ब्राह्मणी ने जब सारी बातें सुनी और उसे जानने के बाद ब्राह्मणी कहने लगी, यह गलती तो आप कर गए। आप रोज धन के लोभ में आकर के लक्ष्मी जी को जीता हुआ और भगवान नारायण को हारा हुआ बता देते हैं। यह ठीक तो है, परंतु आपको पता है नारायण की इच्छा और उनके साथ के बिना लक्ष्मी जी कहीं नहीं रुक सकती। जहाँ नारायण नहीं रुकते, माता लक्ष्मी जी वहाँ कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए आज मेरा कहना मानना और फिर से वहाँ पर जाना, और आज जब जाना, जब खेल पूरा हो तो भगवान नारायण को जीता हुआ बताना। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर के ब्राह्मण को कुछ समझ में आया और वह ब्राह्मण देवता बोले, अरे भाग्यवान, अपने नारायण तो बस फक्कड़ है, उनके पास तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पति की बात को सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, भगवान के दर्शन हो जाए, कृपा मिल जाए, इसके बाद हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। नाथ मेरी बात मानिए, आज कुछ भी हो पर आज जीता हुआ नारायण को ही बताना, उसके बाद देखिए कि उनकी लीला। ब्राह्मणी की बात सुन करके ब्राह्मण चुप हो गया। अब 5वां दिन शुरू हो गया। प्रातः काल ब्राह्मण रोज की तरह स्नान करके तैयार हुआ और भगवान की पूजा आराधना की और अपनी फटी धोती फटा कुर्ता पहन करके झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया और वापस वही शब्द दोहराया, अच्छा मैं चलता हूँ। भाग्यवान ब्राह्मणी ने अंदर से उत्तर दिया, जय श्री कृष्णा, जल्दी आना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहां से निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। ब्राह्मण मंदिर के पास पहुंचा। बड़े से पेड़ के नीचे उसी चांदी के सुंदर चबूतरे पर भी मखमल की चादर पर उस दिन भी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए हर दिन की ही तरह चौसर का खेल खेल रहे थे। उस ब्राह्मण को देखते हुए नारायण ने कहा कि आइए ब्राह्मण देवता, यहाँ आकर के हमारे पास में बैठो। ब्राह्मण देवता उनके पास में जाकर के बैठ गए और बैठे बैठे वह खेल देते रहे और मन ही मन श्री हरि का भजन गुनगुनाते रहे और याद करते रहे उन बातों को जो बातें ब्राह्मणी ने उससे कही थी। जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो भगवान नारायण ने फिर से पूछा, हाँ जी ब्राह्मण देवता बताओ, तो आज के खेल में कौन जीता है? और ब्राह्मण ने कहा, जगत के स्वामी, आज तो आप जीते हैं और लक्ष्मी जी हार गई हैं। इतना सुनकर के भगवान नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ और लक्ष्मी जी थोड़ी सी नाराज हो गई। भगवान नारायण ने पुनः बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और कहने लगे, क्या कहते हो ब्राह्मण? अभी तो सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नारायण की बात को सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, महाराज आज तो आप ही जीते हैं और माता लक्ष्मी हार गई है। ठीक है ब्राह्मण, आपने कहा और हमने माना। इतना कह करके मुस्कुराए और खड़े होकर के नारायण ने अपना आसन झाड़ा तो छल से आसन से तांबे का एक सिक्का निकला। मेरे पास तो यही सिक्का निकला है, इसे ही ले लो ब्राह्मण देवता, इसे ही ले लो ब्राह्मण देवता, पर अपना मन मत दुखाना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से वह सिक्का लिया। अब उसको ब्राह्मणी पर था कि ऐसे फालतू की सलाह देती है, अगर माता लक्ष्मी जी को जिताता तो पता नहीं कितना कीमती बहुमूल्य रत्न में पाता। मुझे क्या क्या मिलता इसका तो पता नहीं था। उसने अपने मन को मारते हुए बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और दुखी होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। वह ब्राह्मण पूरे रास्ते में सोचता जा रहा था
कि इस एक तांबे के सिक्के से क्या मिलेगा। खैर अब क्या हो सकता था, कह दूंगा उस मूर्ख से, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। वह गांव के बाहर पहुंचा। एक मछली बेचने वाला चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था, मछली ले लो। ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मण की जात, मछली लेकर के क्या करूंगा। परंतु नारायण ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे लेकर के अपने घर की तरफ जरूर जाना। वैसे इस तांबे के सिक्के का कोई काम तो है नहीं, लेकिन एक जान बचाई जा सकती है। ब्राह्मण ने यही सोच करके उस एक सिक्के से वही मछली खरीद ली और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। घर के बाहर उसने वह मछली रख दी और जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया कि जोर से एक तूफान आ गया और उस झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा ही सुंदर बड़ा सा महल बन गया। बाहर हाथी, घोड़े और सेवक दिखाई देने लगे। उस ब्राह्मण के घर में अचानक आनंद ही आनंद। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुंदर वस्त्रों और गहनों से लग गए। पड़ोसन ने जब यह सब ठाट बाट देखा तो दौड़ती हुई पड़ोसन वहां आई और कहने लगी कि मैं तो उस दिन तुम्हारे घर से आग मांग करके ले गई थी, लेकिन उसमें मुझे 5 रत्न मिले थे। अब मैं समझ गई कि तुम लोग इतने धनवान जो हो, इसीलिए अपने रत्न को चूल्हे में रखते हो। ऐसा लगता है कि तुम मेरी नियत की परीक्षा ले रही थी। ब्राह्मणी बहन, या लो अपने रत्न वापस ले लो और अपनी मित्रता बनाए रखो। बस उसने ब्राह्मणी के आंचल में वह 5 अमूल्य रत्न डाल दी। तभी वह बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा और कहने, बहुत थक गया हूँ पंडित जी, आपको ढूंढते ढूंढते, और मुझे मेरा भाड़ा दे दो। घर के बाहर से ब्राह्मण को 9 लखा हार भी मिल गया। ब्राह्मण ने जो मछली खरीदी थी उसने वह सुंदर कंगन भी उगल दिया जो माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को पहली बार में दिया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के अब सुख के दिन आ गए थे। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। आपको उनका मंदिर तो मालूम ही है, मुझे भी वहां ले चलिए, मुझे भी दर्शन करने हैं। ब्राह्मण को बात सही लगी और वे दोनों सुबह सुबह सवेरे उठे, स्नान करके पूजा आराधना की और उस ब्राह्मण ने सुंदर पीतांबर पहना और हाथ में सोने का कमंडल लिया और चांदी की छड़ी ली और चलने के लिए तैयार हो गया। उस ब्राह्मणी ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी और लक्ष्मी जी वाला वह कंगन पहना और वही 9 लखा हार उसने गले में डाल लिया और दोनों वहां से सज धज करके निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। और कुछ देर बाद दोनों उसी मंदिर के पास पहुंच गए जहां वह ब्राह्मण हमेशा जाया करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आता देख करके माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से देख करके नारायण जी की तरफ कहा, इसने मुझे हारा हुआ बताया था, आज फिर आ गया। इधर आया तो मैं इसे आज हर हाल में भगा दूंगी। तभी नारायण भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, ना देवी, ऐसा अनर्थ मत करना। यह ब्राह्मण जात से ही बड़ा सीधा है और बड़े ही सरल स्वभाव का है। इसने हमेशा निर्धनता में अपने जीवन को काटा है। यह ब्राह्मण मन का बड़ा सच्चा है, इसीलिए निर्धनता के कारण इसके अंदर लोभ आ गया था, पर इसमें इसकी कोई छल कपट नहीं है। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर ही रहे थे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर में आकर के लक्ष्मी नारायण के सामने दंडवत हो गए। दोनों ने नारायण को और लक्ष्मी को जाकर के उनके चरण पकड़ लिए। भगवान नारायण कहने लगे कि उठो ब्राह्मण, आज कैसे आना हुआ। इतना सुनकर के ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की ओर देखा तो ब्राह्मणी कहने लगी कि प्रभु हे माता, आप सबकी कृपा से सब आनंद में है। हमें कोई ऐसा महत्व बताइए जिससे यह सुख और आनंद सदा के लिए मेरे पास बना रहे। यह बात सुनकर के माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि जहाँ नारायण के नाम का जाप होगा वहाँ लक्ष्मी जी तो सदा अपने आप दौड़ करके आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ नारायण का वास है वहाँ तो लक्ष्मी जी को आना अनिवार्य है। इसीलिए भगवान नारायण का नाम जपो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह करके भगवान नारायण और लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी वह जब तक जी भगवान नारायण का जाप करते रहे और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा से इन्होंने जब तक अपने जीवन को जिया, सारे सुखों को भोग करके इसके बाद इन दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।